अगर आपको सकुलेंट्स पसंद हैं और इस तेज़ गर्मी में भी आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में सकुलेंट्स का एक ऐसा कलेक्शन हो जो आपके गार्डन को बहुत ज़्यादा यूनिक लुक दे दे, तो आज मैं आपको ऐसे ही एक सकुलेंट बता रही हूँ जो हैंगिंग बास्केट में तो बहुत खूबसूरत लगता ही है, साथ ही अगर आप किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं, जैसे कि एक स्टैंड मैंने इसका बनाया हुआ है, अगर मैं उस पर रख देती हूँ तो जब ये हैंग करता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। समर में स्पेशली बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है, कटिंग से ग्रो होता है। मैं बात कर रही हूँ डोंकी टेल की। जहाँ पर मैंने इसे रखा हुआ है वो मेरे गार्डन का सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव पार्ट है। सभी लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं। आप इसको चाहें तो किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन तो मेरे से पूछा गया आप क्या यूज़ करती हैं, कौन सा मिक्सचर यूज़ करती हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। उससे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताकर चलूँगी डोंकी टेल के मेन पॉइंट, और हम डिस्कस करेंगे समर में इसकी केयर कैसे करें। हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, डोंकी टेल की क्या केयर होनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं स्पेशली आपके डिमांड पर बताऊँगी कि मैं कौन सी मिट्टी इसके लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा मिट्टी का मिक्सचर अपने डोंकी टेल के लिए कुछ अलग ही होता है। समर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाता है अपने सकुलेंट को सेव करना। उससे पहले कि समर के टिप्स बताऊँ, मैं कुछ ऐसी बातें जो की फैक्टर हैं डोंकी टेल की डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ लाइट की। लाइट की बात करें, सभी सीज़न की बात कर रही हूँ, गर्मी सर्दी बरसात में अगर आप डोंकी टेल अपने पास रख रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट सनलाइट को बहुत पसंद करता है। अगर इसको आप अंदर रखेंगे तो ये उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगा। इसको सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, लेकिन समर में इसको दोपहर में शेड अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं तो इसकी पत्तियाँ झुलस जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, उसमें वो शाइन और वो खूबसूरती नहीं होती है। तो अपने डोंकी टेल को गर्मी में ऐसी जगह पर रखिए, इनडायरेक्ट लाइट होनी चाहिए, बट सुबह की आधे घंटे की लाइट और दोपहर की तेज़ गर्मी में उसको शेड प्रोवाइड हो। ज़्यादातर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पसंद करता है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये भी होती है कि अगर इससे ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है, 30-32 तक भी हो जाता है, तो भी ये बर्दाश्त कर लेता है और सर्वाइव कर जाता है। मेरे यहाँ तो कई बार 35 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर गया है तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इसको गर्मी में तेज़ धूप से बचाया है। सकुलेंट्स में स्पेशली हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हमें सीज़न टू सीज़न इनकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना पड़ता है। विंटर में जितना पानी होता है समर में उससे अलग होता है, और रेनी सीज़न में तो मैं बिल्कुल पानी बंद कर देती हूँ। तो गर्मी में जो मेरा पानी का सिस्टम चल रहा है, मैं सुबह में बहुत अच्छी तरीके से इसमें पानी देती हूँ, बहुत अच्छे से पाइप से खूब बारिश की तरह मैं उसमें पानी डालती हूँ। आपने मेरे शॉर्ट्स भी देखे होंगे, मैं हमेशा मॉर्निंग टाइम में पानी डालती हूँ। उसके बाद 1-1.5 घंटे की धूप आएगी तो वो पानी का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सूख जाता है। थोड़ा गैप दीजिए, लेकिन जब कभी भी देंगे तो भरकर पानी देंगे। सकुलेंट्स का गोल्डन रूल होता है, मैं हमेशा हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ। आप सकुलेंट लगाते हुए डरते हैं, लेकिन डरने से सकुलेंट्स वाकई में मर जाते हैं। ये एक रूल होता है नेचर का कि जो आप सोचते रहते हैं वो आपको मिल जाता है। आप जब सकुलेंट्स लगाते हैं तो आपको हमेशा माइंड में डर रहता है मेरे सकुलेंट्स डेड हो जाएगा, मेरे सकुलेंट्स से प्रॉब्लम हो जाएगी, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है। तो आपको थोड़ा निडर बनना पड़ेगा, थोड़ा स्टेप उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल भी मत डरिए, सकुलेंट्स बाकी सभी प्लांट्स की तरह होते हैं। आप दिमाग से डर निकाल दीजिए और बोल्ड होकर उसमें पानी दीजिए। थोड़े से उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझ लीजिए कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स उसको चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप पानी दीजिए। बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो हम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको रखते हैं, सेम उसी तरीके से सकुलेंट्स होते हैं। सकुलेंट्स का गोल्डन रूल अगर आप पानी का समझ जाते हैं तो आपके सकुलेंट्स कहीं भी नहीं जाएंगे। आप पानी दीजिए, गैप से दीजिए, लेकिन भर कर पानी दीजिए। अक्सर गलती होती है, मिस्टेक करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने सकुलेंट में पानी डालते हैं कि ज़्यादा पानी से रूट रॉट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप पानी भर कर दीजिए, लेकिन बीच में आप 2 दिन की बजाय 3 दिन का गैप कर देंगे, 4 दिन का गैप कर देंगे तो चल जाएगा। बट डेली या दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा पानी बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि उनकी रूट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे तो भी उनको प्रॉब्लम होगी, और अगर बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी तो भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो बोल्ड बनिए, स्टेप उठाइए और डर को ख़त्म कीजिए। आराम से बिंदास होकर अपने गार्डन में सकुलेंट्स लगाइए। मैंने की फैक्टर डोंकी टेल के बताए हैं। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो आपको प्रैक्टिस में लेनी पड़ेगी अपने डोंकी टेल को अच्छे से ग्रो करने के लिए। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स हैं। अगर एक बार समझ जाते हैं
तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बात कर रही हूँ फर्टिलाइज़र की। इस पर मैंने एक वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई है कि गर्मी में आप अपने सकुलेंट्स को कैसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आपको महीने में एक बार कोई भी लिक्विड, और लिक्विड भी इतनी क्वांटिटी में कि उसकी जो पावर है वो बहुत कम हो जाए, ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, अपने सकुलेंट्स में दे सकते हैं। नीम खली का फर्टिलाइज़र गर्मी में देती हूँ महीने में एक बार अपने सकुलेंट्स पर, सभी सकुलेंट्स पर, और डोंकी टेल पर भी। और वो किस तरह दिया जाता है वो आप जाकर मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं। आपको जो भी सूटेबल लगता है आप वो फर्टिलाइज़र दीजिए। मुझे नीम खली सूटेबल लगता है, वो देती हूँ। महीने में एक बार देंगे तो ग्रोथ अच्छी तरीके से पकड़ लेगी और आपका डोंकी टेल एक भरे भरे लुक में ग्रो होता रहेगा। प्रूनिंग की बात अगर करते हैं तो आपका डोंकी टेल प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं मांगता है। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरी स्टेम डैमेज हो रही हैं और मुझे इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए, बहुत खाली हो रही हैं, तो आप उसकी प्रूनिंग करके अपने न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। और जहाँ पर से आपने प्रूनिंग की है वहाँ पर न्यू लीव्स निकल कर सामने आ जाती हैं। मिली बग या एफिड्स का इसमें डर बना रहता है। आप डीपली वॉच कीजिए और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट फ़ौरन करिए। अब 2-3 एक्स्ट्रा टिप्स भी मैं आपको बताकर चलती हूँ। सबसे पहली बात है कि जब कभी भी आप इसको पकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, तो बहुत केयरफुली उठाइए। बहुत नाजुक प्लांट होता है, आप जैसे ही उठाएंगे तो उसकी 2-3 लीव्स या ब्रांचेस गिरनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। प्लांट ही इतना ज़्यादा नाजुक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जगह चेंज ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर करनी पड़ रही है तो बहुत ही आराम से आप उसको चेंज कीजिए। पॉट चेंज मत कीजिए। पॉट को अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप दूसरे पॉट के अंदर इसको एज इट इज़ शिफ्ट कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है लीव्स बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ लटकने लगती हैं, हैवी होकर गिरती हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि उनको सपोर्ट दें और वो टूटने से बच जाएं। अब बात कर लेते हैं समर केयर की। स्पेशली कुछ समर केयर के टिप्स होते हैं। मैंने अभी तक जो भी टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं कॉमन है। कुछ ख़ास समर केयर में टिप्स होते हैं जो आपको डोंकी टेल पे ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी मिट्टी यूज़ करती हूँ अपने डोंकी टेल के लिए। अगर हम प्रोपेगेशन की बात करते हैं, समर गर्मी बेस्ट टाइम होता है, आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग आप हाथ से ले लीजिए, एक किसी शार्प नाइफ से ले लीजिए, जो आपको अवेलेबल है। एक कटिंग लीजिए और उसको बहुत आराम से पॉट में लगा दीजिए। कई बार ये मिस्टेक हम लोग कर देते हैं कि हम कटिंग लेकर फ़ौरन ही उसको एक ऐसी जगह पर लगा देते हैं जो बहुत बड़ा पॉट होता है। तो आप ट्राई कीजिए, एक छोटा सा पॉट लेकर उसमें अपनी कटिंग लगाएं और जब वो अच्छी तरीके से भरने लगे पूरा, तब आप उसी पॉट को एज इट इज़ किसी बड़े पॉट के अंदर रख दीजिए। वो वहीं पर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। अगर आप कटिंग नहीं ले रहे हैं और आप देखिए आपकी इसकी लीव्स झड़ जाती हैं, लीव्स से भी बहुत ईजिली प्रोपिगेट होता है। आप किसी भी पॉट में इसकी लीफ डाल दीजिए और उस पर भरकर पानी मत दीजिए, उस पर हल्का मॉइस्चर या हल्का स्प्रे कीजिए। एक लीफ से एक स्टेम बहुत अच्छी तरीके से प्रोपिगेट हो जाती है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो किसी से ले लीजिए, और अगर अवेलेबल है तो उसकी लीव जो गिर रही हैं उनको बिल्कुल भी मत फेंकिए। किसी भी छोटे पॉट में आप रख कर उससे बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको एक जो ख़ास बात थी, जो की फैक्टर्स थे, कुछ समर केयर टिप्स थे, इस तरीके से बताई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने डोंकी टेल में कौन सा मिक्सचर यूज़ करती हूँ। तो मैं देहरादून में रहती हूँ, टेम्परेचर 35 तक जाता है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि आपके एरिया में टेम्परेचर कितना होता है, लेकिन डोंकी टेल मैंने जैसे बताया हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेता है। 2-4 बातें, पॉट में ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ये सब बातें तो कॉमन हैं ही। लेकिन मिट्टी का मिक्सचर कैसा होना चाहिए, सब लोग अलग अलग आइडियाज़ रखते हैं। अपने सकुलेंट्स में अलग अलग तरीके से मिट्टी का एक्सपीरियंस करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो मिट्टी यूज़ करती हूँ वो होता है, मेरी मिट्टी के मिक्सचर में स्पेशली सिर्फ डोंकी टेल में मैं कोकोपीट को ज़रूर यूज़ करती हूँ। अब आप बोलेंगे कोकोपीट में तो मॉइस्चर रिटेंशन करने की हैबिट होती है और वो सकुलेंट्स के लिए बेस्ट कैसे हो सकता है। उसके मेरे पास 2 ही जवाब हैं। एक तो आप पानी देने में अपने प्लांट्स को हैबिचुअल हो जाते हैं, जो कि मुझे पता है कि अगर मैंने इसमें कोकोपीट मिलाई हुई है तो उसको मैं कितने गैप से पानी दूंगी और किस तरीके से पानी दूंगी कि वो इतना ज़्यादा मॉइस्चर उसमें ना रहे। और साथ के साथ उसमें मैं मिक्स करती हूँ, सिर्फ मैं कोकोपीट में नहीं लगाती हूँ। एक पार्ट कोकोपीट है, एक पार्ट उसमें मैं नीम खली डालती हूँ या पत्तियों की खाद डालती हूँ।
इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालें। और एक पार्ट में उसमें गार्डन सोइल लेती हूँ। गार्डन सोइल में अगर मैं बात करती हूँ तो वो एक बहुत अच्छी सी सैंड से मिक्स हुई मेरी मिट्टी है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि मेरी गार्डन सोइल में किस तरह की मिट्टी होती है। जब मैं विंटर में अपनी मिट्टी रेडी करती हूँ सीजनल प्लांट्स लगाने के लिए या कोई भी किसी भी तरह का प्लांट लगाने के लिए, जब या उसे रिपोर्टिंग करने के टाइम पे मैं अपनी मिट्टी निकालती हूँ। उस मिट्टी को मैं खूब अच्छे से धूप में 2-3 दिन सुखाती हूँ और जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तो आधी मिट्टी हटा देती हूँ और आधी मिट्टी में बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र मिक्स करके उसमें मैं रिपोर्ट करती हूँ। लेकिन जो आधी मिट्टी मैंने हटाई है और उसको बहुत अच्छी तरीके से धूप लगी है, मैं उसको बैग में भर कर रख देती हूँ और उस मिट्टी को मैं अपने बाकी जब प्लांट्स होते हैं लाती हूँ तो उसमें मैं उस मिट्टी को यूज़ करती हूँ। वही मिट्टी मेरी गार्डन सोइल है। वो मिट्टी में मेरा सब कुछ मिक्स होता है, एक सैंड का पार्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा एकदम चिकनी मिट्टी नहीं होती है। तो उस मिट्टी का एक पार्ट मैं अपने डोंकी टेल में लेती हूँ। अपने किसी भी प्लांट में अगर मैं बता रही हूँ कि गार्डन सोइल है तो वही मिट्टी होती है मेरी। अब वो दोबारा से रिपीट करती हूँ, एक पार्ट में कोकोपीट लेती हूँ, एक पार्ट में फर्टिलाइज़र लेती हूँ जिसमें नीम खल भी हो सकता है, पत्तियों की खाद दो वो तो बेस्ट ही होती है। एक पार्ट में उसमें अपने गार्डन की मिट्टी लेती हूँ। ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैं लगाती हूँ। मेरी बहुत सॉफ्ट और बहुत हल्की मिट्टी तैयार हो जाती है। डोंकी टेल की जो रूट्स होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं और तकरीबन ऊपर की तरफ ही रहती हैं, नीचे तक तो जाती ही नहीं है। इस मिट्टी में जब मैं अपना डोंकी टेल लगाती हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, भर कर निकल कर सामने आता है। इस तरीके से मेरी मिट्टी आज तक तैयार हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम मुझे अभी तक इसमें नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है एरिया के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पर कोकोपीट सूट ना करे। आप जब एक्सपीरियंस कर रहे हो तो सिर्फ एक ही पॉट पर एक्सपीरियंस करके देखिएगा। अगर वो पॉट आपका बहुत अच्छे से चलता है तो ही बाकी पर उसे यूज़ करें। सक्लेंट्स लगाइए, गार्डन खूबसूरत बनाइए। डोंकी टेल स्पेशली सीज़न चल रहा है, गर्मी में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होती है, तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, हैंगिंग में लगाइए या फिर किसी स्टैंड पर रखकर। आपको मेरे गार्डन अच्छे लग रहे हैं, उसके टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट कुछ वीडियो में। तब तक बाय।